अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसका एक पार्ट देखेंगे, यानी कि सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीरीज़ को देखेंगे। तो चलिए आइए हम सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। ठीक है, और इसको ऑर्डर सेट के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, यानी कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर होता है, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता जाए या इंक्रीजिंग से डिक्रीज होता जाए। ठीक है, तो असल में सीक्वेंसेस यही तो होती है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि शॉर्टकट समरी टाइप लेक्चर है, ताकि आप पीछे ये सारे कंसेप्ट देख के आए हैं। इस पर डिटेल लेक्चर्स भी बने हुए हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप कम वक्त में या जिन बच्चों की कोई यानी कि स्पीड से करना चाहते हैं उनके लिए तौर पे। ठीक है, अब ये देखें, इनमें ना एक ऑर्डर होगा, S1 या तो ग्रेटर देन होगा S2 से, या S1 लेस देन होगा S2 से। अगर इक्वल हो तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस के तौर पे आती है। ठीक है, तो ये इस तरह हम इस सीक्वेंस को लिखते हैं SN, और इसको सेट के फॉर्म में, और N1 से लेकर इन्फिनिटी। जब N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ये, 3 पुट करेंगे ये। ठीक है, और इनमें एक खास ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या कि यानी कि ऑर्डर्ड फील्ड, हम पीछे मैं ऑर्डर ऑफ अ सेट आपको बता के भी आया था, इनके दरमियान ये वाला रिलेशन होता है। यानी कि अगर x और y है तो या x लेस देन y हो, या y लेस देन x हो, या x इज इक्वल टू y हो। यानी कि अगर यहाँ से कोई भी दो चीज़ें उठाएं, वो या तो पहला लेस देन होगा दूसरे से, या दूसरा लेस देन होगा पहले से, या दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, यानी कि ये ऑर्डर्ड सेट के तौर पे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये पहली सीक्वेंस हमें दी गई है, n की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ये, 3 सो ऑन ये। ठीक है, 1 पुट किया ये, 1 ओवर 1 आ गया ये, 1 ओवर 2 ये, 1 ओवर 3 सो ऑन चलता गया। इसी तरह -1 की पावर n प्लस 1 है। n की वैल्यू जब 1 पुट की तो ये -1 की पावर 2 बन जाएगी, जो कि 1 के इक्वल आएगा। जब n की वैल्यू 2 पुट करूँगा ये -1 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा 1 आ जाएगा, 4 पुट करूँगा -1 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस की एग्जाम्पल्स हैं। सब सीक्वेंस क्या होती है, इसी सीक्वेंस में से अगर मैं कुछ टर्म्स उठा लूँ, कौन कौन सी 1 1 1 उठा लेता हूँ, तो ये इसकी सब सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अगर मैं कोई टर्म्स उठा लूँ, फ़र्ज़ किया मैं उठा लेता हूँ 1 ओवर 1 उठा लेता हूँ, 1 ओवर 3 उठा लेता हूँ, 1 ओवर 5 उठा लेता हूँ, तो ये उसकी सब सीक्वेंस बन गई। ठीक है, जैसे एक सेट का सबसेट होता है ना, बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस भी एक सेट ही है ना, ऑर्डर सेट। उसमें से कुछ टर्म्स उठा लेनी, यानी कि इसको टर्म्स या वैल्यूज़ ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। इसमें से कुछ वैल्यूज़ निकाल के एक और सीक्वेंस बना लेते, वो सब सीक्वेंस बन जाती है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होती है जिसकी टर्म्स कंटेंड होती हैं गिवन सीक्वेंस में। ठीक है, ये गिवन सीक्वेंस थी, अब ये सब सीक्वेंस होगी, ये टर्म्स कंटेंड हैं इसमें। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कि आगे वाली टर्म अगर पीछे वाली टर्म से, यानी कि SN प्लस 1 आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी या बराबर हो तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर पीछे वाली टर्म जो है, आगे वाली टर्म जो है वो छोटी हो या बराबर हो पीछे वाली टर्म से, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस ये या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, तो इसको मोनोटोनिक जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है, इसमें तो ये देखें ना, इसमें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन और इक्वल टू का। अगर मैं इक्वल टू वाला साइन रेज कर दूं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इक्वेशन नहीं सीक्वेंस बन जाती है। अब आगे देखें, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे कब, ये हमारे पास जब ये SN उठ के इधर आ गया तो माइनस का हो गया ये वाली चीज़। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या SN इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा, SN प्लस 1 डिवाइडेड बाई SN और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की है। और अगर इक्वल टू वाला निशान हम मिटा दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन या सिर्फ और सिर्फ लेस देन, तो इसको फिर स्ट्रिक्टली लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाती है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी कहते हैं 1 प्लस p की पावर n जो है, अगर n को उठा के मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 1 प्लस p की पावर n है ना। ठीक है, तो अगर मैं n को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि NP बना दूं, तो फिर ये वाली चीज़ ग्रेटर देन हो जाएगी इससे। ठीक है, और ये वाली चीज़ ग्रेटर देन हो गई। अगर मैं वैल्यू 0 रख दूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके ऊपर कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी ये भी होती है, ये भी होती है। अब देखें, कहता है इसका प्रूफ देखें, मैथमेटिकली इंडक्शन से इसको प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होती है कि सबसे पहले स्टेप के लिए हम प्रूफ करते हैं, फिर हम एक k के लिए लेट कर लेते हैं और k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि 2 वैल्यू के लिए ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला, जब मैंने वैल्यू 2 पुट की तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऊपर 2 रख दिया ना n की जगह पे, और प्लस 2p बन गया। राइट हैंड साइड देखूँ तो 1 प्लस n की जगह 2 रख दिया, 1 प्लस 2p। अब ये देखें 1 प्लस 2p में ये एक नंबर पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो ये वाली चीज़ बड़ी होगी इससे। ठीक है, तो ये इसके दरमियान यही साइन होता है, यानी कि n की पहली वैल्यू को ये चीज़ दुरुस्त हो गई। अब k के लिए लेट करके इसे k प्लस 1 के लिए प्रूव करूँगा, तो k के लिए मैंने लेट कर लिया ये वाली चीज़।
ठीक है। अब k+1 के लिए मैंने प्रूव करना है, यानी कि मैंने अब साबित करना है, इसको मैंने दुरुस्त मान लिया, तसव्वुर कर लिया। अब ये वाली चीज़ मैंने साबित करनी है k+1 के लिए, यानी कि ये बन जाएगी k+1p। इस वाली चीज़ के लिए अब मैं साबित करने लगा हूँ कि क्या ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है। तो देखें, अब मुझे पता है कि 1 + p की पावर k+1, इसको मैंने ले लिया। अब मुझे पता है कि इसकी पावर मैंने 1 लैदा कर दी, k पावर लैदा कर दी, ठीक है। अब देखें, ये k वाला यूज़ करने लगा हूँ, ये चीज़ ग्रेटर देन है किससे, इससे। तो ये वाली चीज़ जो है 1 + p की पावर k, ये ग्रेटर देन है इससे। जब इसकी जगह पे ये पुट किया तो ये हमारे पास ये साइन आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 से 1 आ गया, 1 kp आ गया, p आ गया और kp² आ गया। इसको अब इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जब इसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 + k+1p और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास चलता आ रहा था साइन, तो ये हमारे पास साबित हो गया। ये क्या है, यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, तो देखें ये चीज़ साबित हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ग्रेटर देन ही लगाएं, सही, क्योंकि इस नोट्स में ना चलिए मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल आ गई Sn 1 + 1/n, ठीक है। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी दोबारा नोट कर लें। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी क्या है, 1 + p की पावर n जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर देन होता है 1 + np के, ठीक है। अगर मैं p की वैल्यू रख दूँ क्या, -1/n², -1/n², तो p की जगह पर ये आ गया, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसका n ग्रेटर देन 1 + p की जगह पर क्या रखा, -1/n², ठीक है। तो ये एक टर्म इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगी ये वाली चीज़, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें, अब ये वाला फार्मूला ओपन होगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a² और -b², ठीक है, और पावर n है। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो क्या बन जाएगा, a - b और a + b, तो ये a - b a + b बन गया, पावर n बन गया, ग्रेटर देन 1 -1/n बन गया। एक मिनट जी, कुछ नहीं, आगे देखें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, इसकी पावर n आ जाएगी, ये n ऊपर पावर लगी हुई है ना, तो इसकी पावर n अलग आ जाएगी। जब ये चीज़ उधर जाकर डिवाइड होगी इससे, तो ये डिवीजन में आ जाएगा 1 - 1/n की पावर n, ठीक है। ऊपर जाके ये पावर माइनस की हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -n हो जाएगी, तो ये हमारे पास पावर इकट्ठी होगी, 1 - n पावर होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखी हुई है, पावर 1 - n होगी। अब इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लिया n - 1/n आ गया और इसकी पावर 1 - n है। अब क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ऊपर साथ पावर के साथ ना माइनस आ जाता होता है। तो जब n - 1/n की पावर 1 - n थी ना, जब इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो n/n - 1 बन गया और इसकी पावर -टाइम्स 1 - n बन गई, तो ये बन जाएगा +n और -1, तो ये +n - 1, ठीक है। बटे लादा कर दिए इसको ना हमने। अब क्या किया, देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ n - 1 + 1 ऊपर, क्योंकि दोबारा n नहीं आ जाना, इसका बटा लादा कर दिया n - 1, इसका बटा लादा कर दिया n - 1, ये सारा इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 + 1/n और होल की पावर कितनी, n - 1 आ गया। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी, क्या क्या साहब। अब ये चीज़ किसकी जगह पे आई, ये देखिए, ये बाकी क्या बच गया, ये वाली चीज़ बच गई, ये वाली। अब ये हमारे पास Sn + Sn - 1 बन रही है, कैसे, अगर n की जगह मैं n - 1 रख दूँ तो क्या बन जाएगा, 1 + n की जगह n - 1 रखा है, n - 1 और इसकी ताकत n - 1। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ दोबारा क्या बन गई, Sn - 1 बन गई, तो ये क्या आई, Sn - 1 आ गई। तो यहाँ से चले थे, कहाँ से, Sn से, ठीक है, ये Sn से चले थे ना हम, तो ये सारी चीज़ हम अब देखें कि Sn क्या आ गया, ग्रेटर देन। अब ये देख रहे हैं, ये चीज़ क्या है, ये Sn है, क्या है, Sn है, ये Sn है। तो Sn ग्रेटर देन आ गया किससे, ग्रेटर देन आ गया किससे, इस वाली चीज़ से। ये क्या है, Sn - 1 है। तो हमारे पास साबित हो गया क्या, कि n वाली टर्म जो है बड़ी है n - 1 वाली से। तो n - 1 वाली पहले टर्म आती है, फिर n वाली आती है ना, ठीक है। तो यानी कि n वाली बड़ी है, यानी कि इससे बढ़ गया आंसर, तो यानी कि साबित हो गया कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये वाली इसको लेके चलें, तो इसके लिए आप p की वैल्यू ये रखेंगे बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी में। तो बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी क्या है, 1 + p की पावर n जो है ये ग्रेटर देन होता है 1 + np। n की जगह पे हमने रखा 1/n² - 1, तो ये p आ गया p की जगह पे, किसकी जगह पे, p की जगह। और ग्रेटर देन 1 + np की जगह पे क्या आ गया, 1/n - 1, ठीक है। तो अब आगे मज़ीद देखे, कहता है इसको यहीं पे छोड़ दे, इसको 1 का नाम दे दिया, 1 + 1/n² - 1। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा n² - 1, यानी कि इसका जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा n² - 1 और +1/n² - 1। ये इससे कैंसिल होकर n² - 1 बन गया। अब ये ऊपर वाले n को n लिख सकता हूँ, नीचे वाले n² - 1 को a - b a + b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो n - 1 n + 1 लिख दिया। और ये 1 + 1/n² - 1 ये वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, ये चीज़ जो है ना,
ये n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा बटे में, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ n और n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको 2 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे tn ना दिया गया, tn माइनस 1 क्या बनेगा हमारे पास, tn माइनस 1 बनेगा हमारे पास 1 + 1 ओवर n माइनस 1 और होल की पावर n माइनस 1 n की जगह पे, और +1 पहले ही लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, पावर n, यानी कि ये हमारे पास tn माइनस 1 आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये देखें ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इस अंदर वाले की जगह पे, ये हमें पता है, इस अंदर वाले की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली, तो ये वाली सारी हमने लिख दी इसकी जगह पे, ठीक है। और इसकी पावर n, और ये कहता है कि पावर दोनों की अलग अलग कर दी, पावर दोनों की अलग अलग आ गई। अब इस पे ना इस पे बाइनोमियल बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ करने लगा, पावर n है, पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, बर्नौलीज इनइक्वालिटी इस पर यूज़ कर दी, ठीक हो गया। और ये ग्रेटर देन आ गया 1 प्लस। अब इसका कहता है देखो जी कि 1 ओवर n जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ n ओवर n स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूँ, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूँ, तो फिर ये जो आंसर आएगा ना, ये लेस देन हो जाएगा, यानी कि ये जो आंसर होगा ना, ये वाला आंसर इस तरह हो जाएगा। एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे देखें ना, n स्क्वायर 1 ओवर 2 है ना, और एक 1 ओवर 3 है, तो 1 के 3 हिस्से कर दूँ तो ये वाली चीज़ क्या है, छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। और 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कि अगर मैं n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तो ये चीज़ छोटी आ जाएगी, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं -1 कर देता, ठीक है, अगर मैं -1 कर देता यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर मैंने कम कर दिया, तो ओवरऑल ये चीज़ बड़ी आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैंने n ओवर n स्क्वायर या 1 ओवर n की जगह, 1 ओवर n की जगह अगर मैं ये चीज़ लिखूँगा तो इनके दरमियान ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखें, यानी कि n ओवर n स्क्वायर -1 की जगह पे अगर मैं ये लिखूँगा तो ये वाला साइन आ जाएगा इनके दरमियान। तो ये देखें n ओवर n स्क्वायर -1 की जगह पे जब मैंने 1 ओवर n लिखा तो इसके दरमियान ये वाला साइन आ गया मज़ीद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अब इसका भी एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, n + 1 ओवर n, यानी कि इसका भी एलसीएम लूँगा तो n + 1 ओवर n बन जाएगा। या इसका एलसीएम हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम हम ही लेना हमने, इसका बटा अलग कर देते हैं। तो इसका बटा अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 n ओवर n और +1 ओवर n बन जाएगा। जब इसका बटा अलग करेंगे इन वाले का, ये इससे कैंसिल हो गया तो बनेगा 1 + 1 ओवर n की पावर कितनी, n, ठीक है। और ये n पावर है और इसकी पावर 1 थी, तो दोनों सेम है, तो पावर n + 1 आ जाएगी। और ये tn के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, tn के इक्वल है, ये देखें, ठीक है, tn के इक्वल है। तो हेंस हमारे पास साबित हो गया क्या, tn -1 को लेके चले थे तो आंसर आगे क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, tn -1 का आंसर ग्रेटर देन आ गया किससे, tn से। तो ये देखिए पीछे वाले टर्म बड़ी आ गई आगे वाले से, यानी कि पीछे से आगे कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये छोटी है ना, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास आती है बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस आती है। अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है, फ़र्ज़ किया ये है ना, ये सीक्वेंस जो है अगर ये किसी नंबर से लेस देन आ गई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंड है किस पे, लैम्डा पे। अगर इसको ओपन करने की कोशिश करें तो ये फिर इस तरह आएगी, लेस देन प्लस लैम्डा और ग्रेटर देन माइनस लैम्डा, ठीक है। तो एस एन जो है यानी कि अगर एस एन की तमाम इक्वल टू वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, यानी कि इस तरह वाली कंडीशन भी रख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें कि अगर हमारे पास इस सीक्वेंस की टर्म्स जो है एक नंबर लैम्डा से छोटी हों, ठीक है, इसको कहते हैं बाउंडेड अबव, इसको कहते हैं बाउंडेड अबव, यानी कि तमाम टर्म्स जो हैं वो लैम्डा के बराबर या उससे छोटी हैं। और इसको कहते हैं बाउंडेड अबव, और इसको कहते हैं बाउंडेड बिलो, इसको कहते हैं बाउंडेड बिलो, यानी कि तमाम टर्म्स जो एस एन की हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है एक नंबर से, यानी कि नीचे से बाउंड है ये, ठीक है, माइनस लैम्डा पे बाउंड है, इससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता, ये यहाँ पे आकर रुक गया। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करें, कंबाइन करें तो ये वाली चीज़ बनती है, और अगर इस चीज़ को क्लोज करें तो ये हमारे पास बाउंडेड अबव को शो करता है, ये बाउंडेड बिलो को शो करता है, और ये हमारे पास बाउंडेड को शो करता है, क्योंकि ये बाउंडेड भी हो गई और बाउंडेड अबव भी हो गई, बाउंडेड बिलो भी कर गई, ठीक है। कहता है इफ़ एस एंड एस, अगर ये कैपिटल एस हमारे पास सुप्रीमम हो, स्मॉल एस जो है इन्फीमम हो, ठीक है, तो कहता है देन द सीक्वेंस वी राइट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एस इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस एन और एस इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस एन। और ये वाली सारी चीज़ देख लीजिएगा,
और ये एग्जांपल्स दी गई हैं उन्होंने। उसने कहा है कि ये हमारे पास इस बाउंडेड सीक्वेंस क्योंकि ये हमारे पास देखें कि जब इसको ओपन करेंगे n की वैल्यू 1 रखी तो -1/1 आ गया, जब n की वैल्यू 2 रखी तो 1/2 आ गया, जब n की वैल्यू 3 रखी तो -1/3 आ गया, n की वैल्यू 4 रखी तो 1/4 आ गया, सो ऑन बढ़ता गया। कहाँ पे जाके यहाँ पे देखे तो यहाँ पे -1 पे बाउंड है, ठीक है, -1 पे, और पॉजिटिव में अगर देखें तो +1/2 पे बाउंड है, ठीक है। +1/2 पे नहीं, 0 पे हमारे पास ये हमारे पास 1/2 पे बाउंड है और -1 पे बाउंड है, ठीक है। और 0 पे नहीं, क्योंकि 0 से भी छोटा नंबर हमारे पास -1 मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह ये एग्जांपल्स है। अब कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस देखें, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस SN है ना, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कन्वर्ज करती है S को। कब? अगर हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाए, उन्होंने यहाँ पे n0 कहा है, तो वहाँ पे एक ऐसा अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर n0 एग्जिस्ट कर जाए कि Sn माइनस S जो है इसका मोड लेस दैन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू n0 के लिए, तो हम इस सीक्वेंस को नाम देते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। और अगर हम इसकी इन्फिनिट पे लिमिट लेंगे ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास Sn वाले का आंसर आएगा S, और ये लिमिट यूनिक आया करेगी, इसका ये थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखें अगर कन्वर्जेंट लिमिट है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लिमिट आया करेगी, ये हम साबित करने लगे। फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ यूनिक लिमिट नहीं आती, यानी कि इसका यूनिक आंसर नहीं आता, यहाँ पे S भी आंसर आ रहा है, T भी आता है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने S रख लिया, एक दफ़ा मैंने T रख लिया, ठीक है। तो जब मैं S माइनस T का मोड लूँगा तो यानी कि एक दफ़ा मैंने S रख दिया, एक दफ़ा T, तो S माइनस T मैंने एक लिया और इसमें से मैंने Sn इस तरह भी करवा दिया और प्लस भी करवा दिया। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी यूज़ करूँ, वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा, मोड लहदा कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा Sn माइनस T, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लें तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपको मोड को पता है कि x जो है वो -x के इक्वल होता है मोड में, तो ये हमारे पास Sn माइनस S आ जाएगा और ये माइनस Sn माइनस T आ गया, और ये लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ये लेस दैन एप्सिलॉन है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है और ये भी प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। अब लेस दैन अकेला आ जाएगा, क्योंकि ये वाली हम डेफिनेशन पुट कर रहे हैं ना अब इसकी जगह पे, तो ये हमारे पास लेस दैन 2 एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ये 2 एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, लेस दैन 2 एप्सिलॉन के आगे, ठीक है, लेस दैन 2 एप्सिलॉन के इक्वल आ गए, तो ये वाली चीज़ लिखी है। अब कहता है कि हमने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ना, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी, ठीक है। देखें कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमने ये रख ली। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो मैं ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि S माइनस T का मोड यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मोड कभी नेगेटिव नहीं आता, बटा 2, तो एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने ये पॉजिटिव ले ली, ठीक है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब ये देखें कि ये इससे कट गया, तो S माइनस T का मोड S माइनस T के मोड से कभी लेस देन होता है, कभी भी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल कि दो और रियल नंबर्स हों और एक दूसरे से कम हो, ठीक है। ये रियल नंबर इसका आंसर आएगा ना मोड वाले का। तो ये हमारे पास यानी कि जो हमने चीज़ सपोज़ की थी वो गलत थी। क्या सपोज़ की थी हमने, ये सपोज़ की थी कि 2 लिमिट्स होती हैं, 2 लिमिट्स, ठीक है। यानी कि ये 2 लेके चलें, 2 नहीं होती, एक ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया। अब कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस हमें कहता है कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n0 एग्जिस्ट करे जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो कि xn माइनस xm का मोड लेस दैन एप्सिलॉन है फॉर ऑल mn ग्रेटर दैन इसके लिए, ठीक है। तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन रख ले, xn माइनस xm का मोड लेस दैन हो किससे, एप्सिलॉन से, कब, फॉर ऑल m और n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू n0 के, ठीक है। और ये किसके लिए था, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए, वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए n0। इसको कहते हैं कॉची सीक्वेंस, ठीक है। प्रूव करना है क्या कॉची सीक्वेंस और रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स इज़ बाउंडेड, यानी कि हम प्रूव करने लगे अब कि जो कॉची सीक्वेंस होगी ना रियल नंबर्स के वो बाउंडेड होगी। चलिए जी, हम एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो ये मैंने कॉची सीक्वेंस ली थी जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रख ली, यानी कि इस कॉची सीक्वेंस में एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रख ली, ठीक है। तो यहाँ पे xn माइनस xm लिखा है, तो यहाँ पे Sn माइनस sm लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ये वाली ली जा रही है, आप चाहे तो ये भी ले लें, कोई नहीं, अपनी मर्जी होती है। Sn ले लें, Tn ले लें, Bn ले लें, xn ले लें, yn ले लें, कोई भी जिस तरह मर्जी के फॉर्म की सीक्वेंस ले लिया करें, ठीक है। ये वाली चीज़ कहता है देन m इज इक्वल टू n0 प्लस 1, ये हमने फिक्स कर लिया इसको, क्या
कि हमारे पास एक्स एम जो है वो किसके इक्वल है, एन नाट प्लस 1 के। ठीक है, ये हमने फिक्स किया है फ़िलहाल ये वाली चीज़। अब देखें मैं एस एन के मोड लिख सकता हूँ, एस एन का मोड मैंने लिया, इसमें ये ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मदद से ये चीज़ अलहदा कर ली, ये मैंने अलहदा कर ली। अब ये क्या है, ये लेस देन 1 है तो इसकी जगह पर 1 लिख दिया, ये लेस देन 1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास ये वैसे ही आ गया। अब ये देखें एट द एंड ये भी तो कोई ना कोई एक वैल्यू है, इसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया, इसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया, ये देखें लैम्डा का नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या पता चल गया कि ये जो एस एन का मोड जो है ये लेस देन एस एन का मोड जो है वो लेस देन किसके आ गया, लैम्डा के आ गया। तो हमने साबित किया था कि अगर ये वाली चीज़ लेस देन लैम्डा आ जाए तो ये बाउंडेड को ज़ाहिर करती है। दोबारा दिखा देता हूँ कहाँ पे हम ये डिस्कस किया था। एस एन का मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया है तो ये हमारे पास बाउंडनेस को ज़ाहिर करती है, तो ये हमारे पास बाउंडेड हो गया। यहाँ पर कहता है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड, हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड हो गई। कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि कन्वर्जेंट सीरीज़ तो बाउंडेड होगी लेकिन हर बाउंडेड सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ -1 की पावर n, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, -1 + 1 -1 + 1 सोन चलती जा रही है। ये कहाँ पे बाउंड है, ये हमारे पास -1 और 1 पे बाउंड है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, कन्वर्ज नहीं करती। इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये देखें कि जैसे जैसे मैं इवन वैल्यूज पुट करता हूँ ना तो आंसर यानी कि -1 की पावर n है ना, जैसे जैसे मैं n की पावर 1 पुट करूँगा -1 आएगा, 3 पुट करूँगा -1 आएगा, 5 पुट करूँगा -1, यानी कि इवन के ओवर के हिसाब से इसका आंसर -1 आएगा, लेकिन इवन के हिसाब से इसका आंसर 1 आएगा। जैसे 2 पुट किया n की वैल्यू तो ये आ गया, n की वैल्यू 4 पुट किया ये आ गया। तो इवन और ओड का लहदा मैं केस कर देता हूँ, ये मैंने इवन का और ओड का लहदा केस कर दिया, इसको मैंने इवन वाले का नाम दे दिया, इसको मैंने ओड वाले का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इवन के हिसाब से ये ओड के हिसाब से आ गया। ठीक है, जब और मैंने इसको ये लेट किया हुआ था ना Sn - Sm लेस देन 1, ये देखें। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास -1 की पावर कोई भी हो तो वो +1 आएगा, और यहाँ पे इसकी पावर अगर ओड हो तो ये -1 आंसर आएगा, और -1 और मल्टीप्लाई बाय -+1 हो गया, तो इसका आंसर 2 का मोड आ गया। कितना आ गया, 2 का मोड आ गया। कितना, 2 का मोड आ गया। अब 2 का मोड 2 ही होता है, लेकिन ये इसकी जगह पे आ गया। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 2 लेस देन 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब हमने ये वाले 2 केसेस उठा के कन्वर्जेंट वाले में पुट किए थे तो एक इम्पॉसिबल वाला रिजल्ट बन गया, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, हम इसको कन्वर्जेंट वाले में पुट ही नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि ये केस ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है। हमने ऐसा करने की कोशिश की तो 2 लेस देन 1 आ गया। ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट ना हो उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, और इसकी इन्फिनिट पे हम लिमिट लेना तो आंसर अनडिफाइंड आता होता है, यानी कि इन्फिनिट आता होता है। अब ये यहाँ पे कहता है अगर Sn सीक्वेंस लेस देन है un से, un लेस देन है Tn से, नहीं Sn क्या है, nth टर्म ऑफ s, इस सीक्वेंस की nth टर्म है, ये इस सीक्वेंस की nth टर्म है। ठीक है, कहता है अगर nth टर्म ऑफ Sn इज़ लेस देन un और un लेस देन है Tn से, फॉर ऑल ये कहता है अगर Sn और Tn जो है वो एक ही नंबर को कन्वर्ज करती है, यानी कि ये पहली और एंड वाली एक ही नंबर को कन्वर्ज करती है, तो कहता है un भी उसी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जैसे साबित करना है हमने क्या कि अगर Sn और Tn एक ये वाली सीक्वेंसेस एक ही नंबर को करती है ना कन्वर्ज, फ़र्ज किया हमने s को कन्वर्ज करती है, तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी Sn - s लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमने इसके लिए कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे n1 रख लिया और इसके रिलेटेड n1 एग्जिस्ट करेगा, इसके रिलेटेड n2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखें, अब Sn - s ये लेस देन एप्सिलॉन है और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो जब इसको ओपन करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि अगर Sn का मोड लिखा हो और लेस देन लैम्डा, तो इसका मतलब क्या है कि Sn जो है वो लेस देन होगा लैम्डा के और ग्रेटर देन होगा माइनस लैम्डा के। बिल्कुल इसी तरह ये क्या होगा, Sn - s जो है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन के और ग्रेटर देन होगा माइनस एप्सिलॉन के। ठीक है, और जब s में तीनों तरफ ऐड करवा दूंगा तो s माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा। यहाँ पे s ऐड करवाया s से कैंसिल हो गया, यहाँ पे s ऐड करवाया तो s प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा, ये चीज़ बन गई। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। अब इसी तरह Tn के लिए ये चीज़ करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हमें गिवन कंडीशन क्या थी, ये वाली थी कि अगर ये वाली हो, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने लगाई और यहाँ पे Sn की जगह पे Sn की वैल्यू Tn की जगह पे Tn जिससे लेस देन है वो लगा दी। ठीक है, Sn जिससे ग्रेटर देन है वो लगा दिया Tn जिससे। अब un देखे दरमियान में आ रहा है तो un इससे छोटा होगा इससे बड़ा होगा, तो हमने लिख दिया un लेस देन है इससे, ग्रेटर देन है इससे, और इसके लिए मैक्सिमम लेके चलेंगे हम। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस आ जाएँ फिर उनको मिला के कन्वर्जेंट के लिए आगे मज़ीद बढ़ें तो फिर उनका जो n आता है ना वो मैक्सिमम में से आता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे उसको ओपन किया था, ओपन करके ये लिखी थी, ऐसे इसको क्लोज करके इस तरह लिख लें तो ये बन जाएगा un माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ साबित हो गई। अब ये हमारे पास आता है शो डैट, शो करना है कि लिमिट। अब ये हमारे पास साबित हो गया कि इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी पे लें तो एस आता है, या ये भी कन्वर्जेंट है और कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, एस पे। एक मिनट, इसको मैंने रोकना था, काम था एक, मैं अभी आया, एक मिनट। इसको देखिए आसान इजी सादा सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें n की पावर 1 और n इज इक्वल टू 1 है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n तो रूट ऑफ n लिमिट इन्फिनिटी पे ले तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, लिमिट इन्फिनिटी पे लें। बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे क्या, ये हमने एक चीज़ ले ली 1 + 1 स्क्वायर रूट n की पावर n, बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ की तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इस n वाले को लिख सकते हैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट n, ठीक है, इस ऊपर वाले n को, ये 1 से कैंसिल हो गया, बाकी भी आप बचा 1 स्क्वायर रूट n, और ये बड़ा होगा किससे, स्क्वायर रूट n से, ठीक है। यानी कि देखिए ये 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट n आ गया। ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। और ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, स्क्वायर रूट n से। और ये n अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है यानी कि 1 से बड़ा है, या जिस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना लिमिट, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा। अब ये देखें इसकी पावर अगर हम 2 ले लें, कितनी पावर ले लें, इसकी पावर अगर हम 2 ले लें तो 2 में n मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करवा दिया, यानी कि ये 2 से n को डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है वो किसके इक्वल है, ये वाली हमने देखी थी क्या, कि स्क्वायर रूट n, ठीक है, स्क्वायर रूट n से बड़ी है, तो ये हमने ग्रेटर देन लगा दिया, यहाँ ग्रेटर देन ही आएगा, देखें ना यहाँ भी उसने फिर ग्रेटर देन ही लगाया, और ये इस तरह स्क्वायर रूट n की पावर 2 की पावर n आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया तो n की पावर 1 और n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखें n की पावर 1 और n जो है ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 के है, ठीक है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 के है, और लेस दैन किससे है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये लेस दैन है, ये वाली चीज़ ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 है, और लेस दैन आर इक्वल टू किससे है, इस वाली के, ठीक है। तो ये वाले लिख दिया ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 से, लेस दैन इससे, या तीनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, 1 की लिमिट 1 ही रहेगी, ये वैसे का वैसे ही रहा, इसकी लिमिट अप्लाई करूँ तो 1 ओवर ये इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो ये चीज़ यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये चीज़ 0 को अप्रोच कर देगी, ये खत्म हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। तो अगर हमारे पास एक नंबर 1 से बड़ा या छोटा है तो ना तो 1 से बड़ा या छोटा होता है, वो 1 के ही इक्वल होता है, या इस पर आप ये थ्योरम भी लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद ये है ईजी सिंपल सादा आसान है, इसको देखे मैं अभी आया, देखें ये वाली चीज़ लिखी है। अब इसको ना मैंने जो डिटेल लेक्चर बनाए हैं ना उस पर मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये कैसे इससे लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है। तो मज़ीद आप जान लें कि क्या, कि जैसे जैसे देखें कि इसका मतलब क्या है 1 ओवर n स्क्वायर का, कि ये n टाइम्स n है, ठीक है, n टाइम्स n स्क्वायर है, प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस ऑन कितने टाइम्स है, n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है n ओवर n स्क्वायर, यानी कि n टाइम्स ये चीज़ ऐड हो रही थी तो फिर इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब ये वाली चीज़ जो है ना ये ग्रेटर देन है इससे, कैसे, अब देखें ये n + 1 होल स्क्वायर, n + 1 होल स्क्वायर जो है ना, n + 1 होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन है किससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन है, अगर मैं इसको बटे में ले जाऊँगा, अगर इसको मैं बटे में ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये चीज़ लेस देन आ जाएगी इससे। इसी तरह अगर मैं 2 करूँगा तो वो भी लेस देन होगा, 3 करूँगा वो भी लेस देन, 4 करूँगा लेस देन, तो ये वाली चीज़ लेस देन होगी इससे, ये वाली चीज़ लेस देन होगी इससे, और सो ऑन ये वाली चीज़ लेस देन होगी इससे। तो यानी कि ओवरऑल अगर छोटी वाली चीज़ों को ऐड करूँ और बड़ी वाली चीज़ों को ऐड करूँ तो इनके दरमियान यही रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये बन गया। इसी तरह अब आ जाए यहाँ पर ये वाला आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ सारी जो है वो लेस देन आ गई किससे, इस सारे के सम से, और इसको मैं लिख सकता हूँ n ओवर n स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैंने Sn का नाम दिया है तो Sn जो है वो लेस देन आ गया इससे, ठीक है। अब मज़ीद चलता हूँ दूसरी वाले टर्म पे, अब इस पे आ जाए। अब ये देखें ये वाली सारी चीज़ जो है ना, यानी कि देखें 1 ओवर 2n, 2n का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 1 ओवर 2n होल स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं इस 2n की बजाय मैं कर देता हूँ क्या 2n - 1, ठीक है, 2n - 1 कर देता हूँ तो फिर ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 2n - 1 जो है ये लेस देन आ गया किससे, 2n वाले से होल स्क्वायर के, ठीक है। और अगर इसको मैं बटे में ले जाऊँ, किस में ले जाऊँ, बटे में ले जाऊँ, इसको अगर मैं बटे में ले जाऊँ
ठीक है, तो ये फिर ग्रेटर देन आ जाएगा इससे, यानी कि इससे पीछे वाली टर्म। तो बिल्कुल यही कहने का मतलब है कि अब इसमें ना सबसे, इसमें देखिए 1/n+1, ये चीज़ क्या है 1/n²+1, तो ये बटा छोटा है, ये बटा उससे बड़ा है, और एंड देन ये बटा सबसे बड़ा है। अगर ये बटा छोटा है तो इसका मतलब ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा। उसके बाद अब ये देखिए बटा बढ़ गया तो ये आंसर कम हो गया, बटा मज़ीद बढ़ता गया आंसर कम होता गया, इसका आंसर सबसे ओवरऑल कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसका कंपेयर इससे करूँ 1/2n² प्लस 1/2n² प्लस 1/2n², तो देखें ये सबसे छोटी चीज़ थी। ठीक है, अब ये भी इसके बराबर है, अब ये आगे वाली इससे बड़ी होती गई, इससे बड़ी होती, लेकिन ये छोटी की छोटी ही है। क्या है, छोटी की छोटी है। तो जब ये n टर्म्स कितनी, ये n टर्म्स, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है ना, ये n+n² बनेगा। अगर ये n टर्म्स जिसमें सबसे छोटी ये है, फिर बड़ी 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 होती गई, ये n टर्म्स सारी की सारी छोटी हैं, तो इनको ऐड करूँगा तो ये छोटा ही आंसर आएगा, यानी कि ये सारी n टर्म्स छोटी हैं, इसका आंसर छोटा ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब तीनों तरफ देखें तो ये इसको ओपन करूँगा तो 4n², n एक पावर 1n से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 1/4n बन जाएगा, एक पावर 1 से कैंसिल हो गया 1/n बन गया। दोनों तरफ हमने लिमिट ले ली इन्फिनिटी पे, बटे में क्या आ रहा है, n आ रहा है, इन्फिनिटी पे लिमिट लूँगा 0 बन जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 बन जाएगा, तो Sn 0 के इक्वल आ गया। तो Sn किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, यानी कि इसकी लिमिट अब अगर हम इन्फिनिटी पे ले तो आंसर 0 के इक्वल आ गया। अब ये वाली चीज़ साबित कर दी है। इफ़ द सीक्वेंस Sn, ये वाली जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू S को कन्वर्ज करते हैं, देन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n आएगा इस तरह, सच दैट के Sn जो है वो ग्रेटर देन होगा S/2। ठीक है जी, कर लेते हैं। कहता है एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिक्स कर लिया कि एप्सिलॉन इसके इक्वल है। ठीक है, अब उसने कन्वर्जेंस हमें बताई हुई है कि ये कन्वर्ज करती है तो Sn माइनस S का मोड लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन लिख लें, एप्सिलॉन/2 लिख दे, जो मर्जी लिख ले, एप्सिलॉन लिख लिया। एप्सिलॉन किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने लेट किया 1/2 और S इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई लेस देन इससे। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि हाफ S को हम लिख सकते हैं मुकम्मल S माइनस हाफ, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे ना, यानी कि एलसीएम भी लेंगे तो यही इसके ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसकी जगह पे लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि S का मोड और माइनस हाफ S का मोड। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ उधर जाकर प्लस की हो गई और ये वाली चीज़ इधर जाकर माइनस की हो गई, तो क्या बन जाएगा, हाफ S का मोड लेस देन है S का मोड, यानी कि ये देखना ये उधर जाकर प्लस की होगी तो क्या बन गया, हाफ S का मोड। तो यहाँ पे ये हाफ S का मोड, और ये हमारे पास क्या है, लेस देन आ गया, लेस देन किससे, S मोड माइनस ये वाली चीज़ आ गई, और ये लेस देन और इक्वल टू आ गया किसके, ये वाले हमारे पास। हाँ देखें कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो लगी नहीं। अब ये ना एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, a माइनस बी का मोड जो होता है ना, ये लेस देन और इक्वल टू होता है a प्लस बी इसके मोड से। ठीक है, हाँ ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया, a का मोड माइनस बी का मोड लेस देन और इक्वल टू आ गया a प्लस बी होल का मोड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से S ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साबित हो गया 1/S का मोड जो है ये लेस देन है किससे, इस वाली चीज़ के मोड से। ये हमारे साबित। अब ये वाली चीज़ें हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट साबित करनी है हमने। इन अलजबरा आ गया इसका, यानी कि अगर Sn और Tn कन्वर्ज करती है S और T को, तो हमने साबित करना ASn प्लस BTn जो है ये भी कन्वर्ज करेगी AS प्लस BT को, और Sn Tn अगर मल्टीप्लाई हो रही है ये कन्वर्ज करते हैं ST को। ठीक है, Sn कन्वर्ज करती है S को, Tn कन्वर्ज करती है T को, तो Sn ओवर Tn कन्वर्ज करे S ऑफ T को। ठीक है, S ओवर T को, ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो लेक्चर कितना है, 34 मिनट का हो गया। देखें, कहता है Sn और Tn, S कन्वर्ज करता है किसको, S को, T कन्वर्ज करता है T को, तो S वाले के लिए ये आ गया, और T के लिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये आ गई, Tn कन्वर्ज करती है T को। ठीक हो गया। कहता है हमने क्या किया, वी हैव, मैंने अपनी तरफ से, अब ये देखें मैंने क्या साबित करवाना है, मैंने ये वाली चीज़ साबित करवानी है कि ये इसको कन्वर्ज करती है, यानी कि मैंने साबित अगर इस पे मैं कन्वर्ज, अगर मान लेता हूँ अगर मैं ये इसको कन्वर्ज करती है तो क्या बाय डेफिनेशन बनेगा, ये वाली चीज़ बनेगी। ठीक है, प्लस BTn, यानी कि ये वाली चीज़, और जिसको कन्वर्ज करती है वो यहाँ पे माइनस कर देते होते हैं ना, तो AS प्लस BT आ गया, और इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ हम, एप्सिलॉन का मतलब है कोई पॉजिटिव चीज़।
ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। ये वाली चीज़ मैंने साबित करनी है, तो ये वाली साबित करनी है तो मैं पहले इस फंक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये देखें मैंने इस फंक्शन को कंसीडर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई यानी कि इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, ए कामन ले लिया इनमें से, तो एस एन माइनस एस आ गया, इनमें से बी कामन ले लिया तो टी एन माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना फिर। तो अब ये देखें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा लें, इसका मोड लैदा कर दिया, इसका मोड लैदा, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब ये किससे लेस देन है, ये एप्सिलॉन से लेस देन है, ये किससे एप्सिलॉन लेस देन से एप्सिलॉन है। ये पूरा पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ए का मोड पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर, बी का मोड पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर, तो ये सारा हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 1 बन गया। तो हमारा साबित हो गया क्या कि ये वाली चीज़ जो भी है लेस देन है, ये लेस देन का साइन है, लेस देन है किससे, एप्सिलॉन 1 से। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था कि ये लेस देन हो किसी एक नंबर से जो कि पॉजिटिव हो, तो एप्सिलॉन से हमारा साबित हो गया। हैंस ये इसको कन्वर्ज करके, अब ये देखें इस पे आ जाए, इसको कन्वर्जेंस साबित करना है तो ये इसकी कन्वर्जेंस कैसे होगी, यानी कि एस एन टी एन, और जिसको कन्वर्ज करता है माइनस एस टी को कन्वर्ज करना शो करवाना है, ये लेस देन पॉजिटिव नंबर से हो एप्सिलॉन से, ये चीज़ हमने साबित करवानी है। इसके लिए भी हमने कंसिडर कर लिया इसी तरह एस एन टी एन माइनस एस टी, अपनी तरफ से ऐड किया माइनस एस एन टी को और प्लस एस एन टी, तो इन दोनों में से एस एन कामन आ गया तो बाकी बचा टी एन माइनस टी, इन दोनों में से टी कामन आ गया, इन दोनों में से टी कामन आ गया, बाकी बचा एस एन माइनस एस। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा ली, इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा। ठीक है, इसका इस साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मोड लैदा हो गया इसका, और इसका मोड लैदा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा लेस दैन और इक्वल टू। और आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में मोड होता हो तो लैदा लैदा अप्लाई हो जाता है, एस एन पे लैदा मोड आ गया और टी पे लैदा। अब फिर यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे लगा दी थी ना, एस एन का मोड लैदा आ गया, टी एन माइनस टी का मोड लैदा आ गया, यहाँ पे टी का मोड लैदा आ गया, एस एन माइनस एस का मोड लैदा आ गया। इसको अपनी मर्ज़ी से मैंने ना लैम्डे का नाम दे दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी लैम्डा का नाम, और ये लेस देन एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन पुट किया तो यहाँ पे लेस देन आ गया क्योंकि ये हमें गिवन था कि ये कन्वर्ज करता है इसको। इसी तरह ये कन्वर्ज करती थी किसको, एस को, यहाँ पे ये कन्वर्ज करता था किसको, ये भी एस को कन्वर्ज करता था, तो लेस देन एप्सिलॉन होगी ये चीज़ भी, एप्सिलॉन लगा दिया। अब ये टी का मोड वैसे का वैसे ही, एट द एंड ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, लैम्डा भी एक पॉजिटिव होगी क्योंकि एस एन का मोड है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमने क्या कह दिया कि इसको एप्सिलॉन 2 का नाम दे दिया, हमारा साबित हो गया कि एस एन टी एन माइनस एस टी लेस देन आ गया, लेस देन आ गया किससे, एप्सिलॉन 2 से। ठीक हो गया। अब हमने अगर साबित करना है कि ये वाली कन्वर्ज करती है तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा कि एस एन ओवर टी एन मैं लेट करूँगा माइनस किससे, लेस देन एस ओवर टी से, इसको कन्वर्ज करती है, तो यानी कि ये वाली चीज़ मैंने साबित करनी है। अब तो इससे पहले ये वाला फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैंने फंक्शन कंसिडर कर लिया, इसने किसी और तरीके से फंक्शन कंसिडर किया हुआ है, हम दूसरी तरह ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एस एन ओवर टी एन और माइनस एस ओवर टी, इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एलसीएम टी एन टी बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो एस एन टी माइनस एस टी एन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और इसका मोड आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर हम मल्टीप्लाई और, अब देखें मोड दोनों का अलग अलग हो जाएगा, एस एन टी इसका माइनस एस टी एन इसका मोड ज़्यादा हो गया, हाँ जी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और टी एन टी इसका मोड ज़्यादा कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में मोड अलग अलग हो जाता है। तो ऊपर अगर हम देखें तो एस एन टी माइनस एस टी है, इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम इसको करके आए हैं। ठीक है, यानी कि देखें ना एस एन, अब एस एन टी है ना, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस एस टी एन को, और यहाँ पे ऐड करवा दूंगा एस टी एन को, और ये माइनस एस और टी एन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं टी एन का अमल लूँगा। अच्छा, ये अकेला टी था तो एस टी को, हाँ एस टी एन को यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये टी एन लिखा हुआ है एंड पे, हाँ टी एन लिखा हुआ है, तो एस टी एन, ये एक मिनट मैं टी का अमल लूँगा तो टी का अमल आएगा ही नहीं, यहाँ पे ना ये नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये देखना सब, ये क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना ये खुद सोचना पड़ता है। ये क्या लिखा हुआ है टी, जब मैं टी का अमल लूँगा तो एस टी यहाँ पे नहीं, वो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं एस एन ले लूँ का अमल, एस एन और यहाँ पे टी एन ले लूँ, और फिर बनेगा एस एन और टी एन, नहीं एक एस वाला लेना मैंने, एक टी वाला लेना है, ये बनता है एस एन टी और माइनस एस टी एन। ठीक हो गया। यहाँ मैं क्या रखूँगा, एस एन नहीं रख सकता, एस रख लेता हूँ, एस टी और प्लस एस टी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस टी एन है।
ठीक हो गया। यहाँ से अगर मैं टी का अमल लूँ तो क्या बचेगा, एस एन माइनस एस बचेगा, और यहाँ पे अगर मैं एस का अमल लूँ तो क्या बचेगा, टी माइनस टी एन बचेगा। तो मैं माइनस एस का अमल ले लेता हूँ, क्या माइनस एस का अमल ले लेता हूँ। जब मैं माइनस एस का अमल लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी एन माइनस टी, और बटे में वही पॉजिटिव चीज़ है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दूंगा तो इसका मोड लैदा हो जाएगा और इसका मोड लैदा हो जाएगा, और बटे में जो चीज़ आ रही है क्या वो तो आ रही है टी एन और टी, इसका मोड लैदा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में मोड लैदा हो जाता है, सारे का मोड है, इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा, इसका एस का मोड लैदा, इसका लैदा। बटे अलग करूँगा, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ आएगी, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ आएगी, ठीक है, बटे अलग अलग करके। तो एट द एंड हमारे पास सारा क्या आएगा, पॉजिटिव चीज़ बन जाएगी, जिसको एप्सिलॉन 3 का नाम देखे ना, इसका मोड, इसकी जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो टी का मोड और ये एप्सिलॉन आ जाएगा, इस तरह करके नीट में करेंगे ना आपको सारा पता लगेगा। और नीचे टी एन का मोड और ये टी का मोड आ जाएगा, और टी एन का मोड जो है इस पर ये वाली चीज़ लगेगी, ये वाला जो थ्योरम करके आए ना एस एन का ग्रेटर देन, ये भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, ठीक है ना। इस तरह ये वाला ऊपर वाला थ्योरम भी लगेगा, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन। मज़ीद डिटेल जानने के लिए ना मेरा वीडियो लेक्चर बना हुआ है, वो देख लीजिएगा, सारा वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास थ्योरम आ जाता है फॉर एच इरेशनल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर की सीक्वेंस आएगी, अगर हम एन पे उसकी लिमिट लें तो हमारे पास एक्स के इक्वल आंसर है। कहता है एक्स और एक्स प्लस 1 दो हमने डिफरेंट रियल नंबर्स ले लिए हैं, तो हम एक डेंसिटी थ्योरम पढ़ के आए थे, वो कहता है कि इनके दरमियान एक रैशनल नंबर आएगा, एक्स और एक्स प्लस 1 के दरमियान रैशनल नंबर आ गया। कहता है सिमिलरली इस तरह अगर R2 नॉट इक्वल टू R1 है तो इनका मिनिमम अगर हम लें तो वो भी इनके दरमियान आएगा, इस तरह। कहता है इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते जाएँ, हम छोटे से छोटा लेते जाएँ, R1 नॉट इक्वल टू R2, R2 नॉट इक्वल टू R3, ये चीज़ चलता जाएगा, एट द एंड हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, कहता है एक्स माइनस 1 और एन जो है वो लेस देन आ जाएगा एक्स से, और ये लेस देन आ जाएगा आर एन से, लेस देन आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एन से। दोनों तरफ लिमिट ले लें हम, हर तरफ लिमिट ले, तो ये हमारे पास इस तरफ लिमिट लेंगे तो ये इन्फिनिट पे लेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 ओवर एन है। इन्फिनिट पे लिमिट लेंगे तो जब ये बटे में इन्फिनिट अप्रोच और ऊपर 0 अप्रोच कर देगा, ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आर एन की जो लिमिट है ना, आर एन की लिमिट, यहाँ भी लिमिट ली थी, यहाँ भी लिमिट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स, यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स, तो एक नंबर एक्स से बड़ा हो और एक्स से ही छोटा हो, ना तो एक्स से बड़ा होता है ना ही एक्स से छोटा होता है, बल्कि वो एक्स के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमारे पास साबित हो गई। अब ये वो कहता है कि एस एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर रही है, दैट ये कन्वर्ज करे अपनी सुप्रीमम को, और अगर मोनोटोनिकल डिक्रीज़ कर रही है तो ये कन्वर्ज करेगी अपने इन्फिमम को, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया एस एन का मोड लेस देन लैम्डा, ठीक है। और बाउंडेड सीक्वेंस की निशानी ये होती है कि इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करती है। बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसकी सुप्रीमम को हमने कैपिटल एस का नाम दे दिया, इसकी इन्फीमम को स्मॉल एस का नाम दे दिया, ठीक है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ले लिया हमने। कहता है सुप्रीमम जो है ये वाली है, इसकी ठीक हो गया। और ये उन्होंने कहा है कि हमने एक एस एन नाट एक टर्म ले ली, डैट इस तरह के एस माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन इससे हो, और ये थ्योरम ना यहाँ से ना आप करें, ये थ्योरम जो है वो बेहतर होगा जिस तरह मैंने दूसरे तरीके से करवाया हुआ ना वहाँ से करें, ठीक है। बाकी यहाँ से भी अगर आपने करना है तो ये देखें, ये देख लें, ये लेस देन आ गया इससे, और एस माइनस एप्सिलॉन लेस देन। अब ये देखें ये वाली चीज़ किससे लेस देन है, ये वाली चीज़ लेस देन होगी एस एन से। नहीं मैं दूसरा करवाता हूँ आपको, मेरे पास पड़ा होगा। ये वाली है, ये थ्योरम ऐसे भी आ सकता है, ये देखें, देखें कंसिडर एक्स एन इज अ सीक्वेंस, एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है और बाउंडेड है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी बाउंडेड होगी, ठीक है। तो इस बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी ये सुप्रीमम रख देगी, और हमने शो करना है, वी शैल शो डैट कि ये हमारे पास अपनी सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन हमारे पास एक रियल नंबर आ गया है, इस तरह एम माइनस एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर होगा जो कि सुप्रीमम से छोटा होगा। ज़ाहिर बात है कि सुप्रीमम से कोई माइनस करूँगा तो वो सुप्रीमम से छोटा आ जाएगा। एस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि अगर एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन है
तो इसकी जो टर्म्स आएंगी ना वो आगे वाली टर्म का आंसर छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, तो n छोटा है n बड़ा है, ठीक है। तो आगे वाली टर्म जो है वो बड़ी आएगी, यानी कि xn बड़ी आएगी, और पीछे वाली टर्म जो xn है वो छोटी आएगी। ये वाली चीज़ सामने लिखी हुई है। कहता है कि हमारे पास वहाँ एक एटलीस्ट एक ऐसा नंबर आएंगे कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn आ जाए। तो यहाँ से ये देखिए xn ग्रेटर देन है m माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन आर इक्वल टू है इससे, ठीक हो गया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब सुप्रीमम क्या कहती है? सुप्रीमम कहती होती है, एक मिनट मैं ऊपर करके दिखाता हूँ ना, अगर ऊपर, एक मिनट, ये देखा। अब ये वाली चीज़ यहाँ से आ गई इसको और इसको यूज़ करते हुए। अब ये सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम क्या कहती होती है? सुप्रीमम कहती है कि मैं हमेशा जो है वो बड़ा रहूँगा तमाम टर्म से। तो ये वाली लिख दिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू xn, तमाम टर्म से बड़ा ही रहता है, बड़ा या बराबर रहता है सुप्रीमम। और लेस देन होगा m प्लस एप्सिलॉन से। इसको और 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमारे पास आ गया कि xn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास साबित आ गया क्या कि xn कन्वर्ट करती है m को। बस बिल्कुल इसी तरह सुप्रीमम आपने इन्फीमम वाला लेके जाना है केस, आपने देख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपको फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। ये वाली चीज़ समझ आनी चाहिए बस। क्या करने लगा था? हाँ, m को हमने सुप्रीमम का नाम दे दिया और m जो है ये ग्रेटर देन होगा m माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। और कहता है, यहाँ पर नहीं लिखा, लेस देन आर इक्वल टू होगा xn से, ठीक है। और कहता है कि m जो है ना, m हमारे पास m जो है ये लेस देन होता है ये m, ये जो m है और लेस देन होता है m प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या है? xn जो है इसके और इसके दरमियान में आ गया है, तो xn जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया है? m माइनस लेस देन आ जाएगा क्या, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल हो सकता है, ये लेस और मज़ीद इससे लेस है। तो ये m माइनस एप्सिलॉन और ये वाली चीज़ आ जाएगी m प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने m को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये यानी कि माइनस m प्लस m और माइनस एप्सिलॉन, और ये xn माइनस m, और इस तरफ भी मैंने m से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। तीन तरफ m से को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एप्सिलॉन और xn माइनस m और ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई ये वाली। तो साबित हो गया कि हमारे पास कन्वर्ज करती है, किसको कन्वर्ज करती है? सुप्रीमम को। इसी तरह आप इन्फीमम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और चलें, ये हमारे पास थ्योरम साबित हो गया। दोबारा इस पे चलें। अब क्या कहता है? कंसीडर ये सीक्वेंस है, ये एग्जांपल देख लीजिए। इसको ना हम स्टार्टिंग पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो डिफाइन करके आए थे। अगर मैं s की जगह 2n रख दूँ, n की जगह 2n रख दूँ, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। कहता है अगर इसका दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। कहता है मज़ीद इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया? 2n और ये 2n प्लस 1 बन गया ऊपर और इसकी पावर n बन गया, ठीक है। और अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, ये 1 ओवर बन जाएगा, ये भी 1 ओवर, यानी कि ये उल्ट हो जाएगा, तो 2n ओवर 2n प्लस 1 इसकी पावर n बन जाएगा। कहता है यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ? कहता है इसको इसके इक्वल भी लिखा जा सकता है। कैसे कैसे कैसे? तो ये देखें, ऊपर 2n प्लस 1 है ना, हाँ, और ये नहीं, ये वाली चीज़ देखें, ये वाली चीज़, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 और माइनस 1, क्योंकि 1 ऐड करूँगा ये सब्ट्रैक्ट तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी ना, 2n ऊपर, इसका बटा मैंने लैदा कर दिया 2n प्लस 1 और इसका बटा मैंने लैदा कर दिया 2n प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 माइनस ये वाली चीज़ देखें इसकी पावर n है। कहता है यूजिंग बर्नौलीज इनइक्वालिटी, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। और ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी हमने ग्रेटर देन बनता होता है बर्नौलीज में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी हमने यूज़ कर ली। और कहता है ये 1 ओवर, अब ये देखें ये डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, ये डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका आंसर ओवरऑल कम आएगा और इसका आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। अब 1 में से जब बड़ी चीज़ माइनस करूँगा तो आंसर छोटा आएगा। 1 में से जब बड़ी चीज़ माइनस कर दी, ठीक है, 1 में से छोटी चीज़, ये छोटा आंसर है ना, ये छोटा आंसर, ये बड़ा है। 1 में से छोटी चीज़ माइनस करूँगा तो ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा इसकी निस्बत, ठीक है, क्योंकि 1 में से ये छोटी चीज़ माइनस की है। देखिए ना, 1 में से एक 0.5 माइनस करूँ और एक 1 में से मैं 0.2 माइनस करूँ, तो ये जो 1 में से मैंने छोटी चीज़ जो माइनस किया इसका आंसर बड़ा आएगा, यानी कि ये 0.8 आएगा और ये 0.5 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये लिखी हुई है। और ये n से कैंसिल होकर 1 माइनस 1/2 बन गया, जो कि आंसर किसके इक्वल आएगा? 1/2 के इक्वल आएगा। अब देखें, ये कहता है इसका आंसर लेस देन 2 आता है। दोबारा इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो s की पावर 2n, ये हमारे पास क्या आ गया? अब ये यहाँ पे ग्रेटर देन चल रहा था, अब जब रेसिप्रोकल किया तो ये लेस देन आ जाएगा, लेस देन 2 आ गया।
दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, 4 आ गया, तो हमारे पास पता चल गया S2n जो है वो Sn और 4 के दरमियान लाई करती है और ये हमारे पास बाउंडेड। और ये एग्जांपल्स वगैरह देख लीजिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है सिर्फ। ये साबित करना है एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। और जो भी कॉची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। तो हमने क्या किया कि फ़र्ज़ किया कि ये जो है ये होता है ना कॉची सीक्वेंस, क्या था, xn माइनस xm और लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो हमने xn ये ले लिया, xm ये ले लिया और लेस देन एप्सिलॉन ये ले लिया यहाँ पे स्पेशली तौर पे, ठीक है। यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमने bk ले लिया, bk कहाँ से लिया, जब k की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करूँगा ये, k की वैल्यू 3 सो ऑन, k की वैल्यू n ये यहाँ तक जाएगा। वैसे ही अपने से सपोज कर लिया। अब ये देखें ये वाली चीज़ इससे कैंसिल होती है ना, तो एट द एंड कैंसिल हो गई, क्या चीज़ बचेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखें बर्नौलीज इन वो ट्रायंगल दोनों तरफ मैं मोड़ ले लिया, यहाँ भी मोड़ ले लिया, इस साइड पे भी मोड़ आ गया। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करने लगा, इसका मोड़ लेदा, इसका लेदा, सर का लेदा मोड़, और ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। ये किससे लेस देन है, इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 से। जब वैल्यूज़ पुट करूँगा ना यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा, 2 वैल्यू पुट करूँगा ये इस तरह वैल्यू पुट की तो ये आ गया। अब ये देखें ये एप्सिलॉन कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़ बन गई जिसकी कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक है। तो ये इसकी पहली टर्म क्या है, ये वाली चीज़, तो पहली टर्म, और 1 माइनस कॉमन रेशियो ये वाली चीज़ सारी होती है, और 1 माइनस ये इसकी पावर n होती है। n क्या है, यहाँ पे k पावर आ रही है तो ये बन जाएगा, यानी कि पहली टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर जो कितनी पावर है k तक जा रही है तो k आ गया, और 1 माइनस कॉमन रेशियो यानी कि ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। और ये हमने किया तो 1/2 आ गया आंसर, एक में से हाफ निकाला 1/2, तो 1/2 से कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 1 ये वाली चीज़ आ गई। और इसको हमने एप्सिलॉन कह दिया, इसको हमने एप्सिलॉन का नाम दे दिया, bk का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। ये देखें लेस देन आ रहा था किससे, एप्सिलॉन से। अब ये लेस देन आ गया फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। अब देखिए कहता है ये साबित हो गया हमारे पास bk इज़ कन्वर्जेंट, bk कन्वर्जेंट हो गई। अब ये देखें bk कन्वर्जेंट हो गई। अब bk की जगह पे अगर मैं इसको रखूँ, ठीक है, bk यानी कि देखें ना bk की जगह पे ये चीज़ कैसे आई, तो ये देखें ये n0 जो है ये n1 जो है ये n1 से कैंसिल हो गया, n2 जो है वो n2 से कैंसिल हो जाएगा, सो ऑन ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा हमारे पास ये भी सारे यानी कि कैंसिल हो गया, एट द एंड हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी, इस तरह की कोई चीज़। तो ये हमारे पास इस ये नहीं ये बचेगी, यहाँ पे माइनस SN0 और ये यहाँ पे SNK बच जाएगा सारे कैंसिल होने के अलावा। तो ये हमारे पास BK किसके आ गया, इक्वल SNK माइनस SN0, ठीक हो गया। और यहाँ से कहता है कि अगर मैं SNK की वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, ठीक हो गया। और कहता है कि ये हमारे पास एक फ़िक्स नंबर है और ये हमारे पास कन्वर्ज करती है, और हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसमें कोई भी एक फ़िक्स नंबर ऐड करूँ तो वो भी कन्वर्ज ही करेगी, ठीक है। तो ये आल्सो कन्वर्जेंट हो गया। तो हमारा साबित हो गया कि ये वाली चीज़ कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज करती है, इसको कन्वर्ज करती है। और ये चीज़ क्या थी, सब सीक्वेंस थी। तो हमारा साबित हो गया कि एवरी कॉची सीक्वेंस जो होती है उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। आगे मज़ीद चलते हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस। तो 52 मिनट, 1 मिनट यहाँ तक करते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस देखें तो ये क्या कहता है, कहता है अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। कहता है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज होगी, अगर कन्वर्ज करेगी अगर ये कॉची सीक्वेंस है, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस अगर कन्वर्जेंट है तो हमने कॉची सीक्वेंस साबित करना है, अगर कॉची सीक्वेंस है तो हमने कन्वर्जेंट साबित करनी है। तो चलिए जी, सबसे पहले नेसेसिटी कंडीशन कहता है हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया, हमने इसको कॉची सीक्वेंस साबित करना है। कन्वर्जेंट ली है कि SN कन्वर्ज करता है S को, इसके लिए हमने एप्सिलॉन/2 अपने आप से हमने लेट कर लिया SN माइनस SN। तो ये क्या है SM, यहाँ पे हमने S जो सब्ट्रैक्ट भी करवाया है और सब्ट्रैक्ट भी करवाया है, गलत तो ना लिख देता थे। अच्छा उसने क्या किया है, देखें SN माइनस SM है ना, तो मैं अपनी तरफ से क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे S मैंने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ऐड भी करवा दिया, ये इसके साथ मिल गया तो क्या आ जाएगा SN माइनस S आ गया, ठीक है। और इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा SM माइनस S बच जाएगा, ठीक है। और इसके में मज़ीद मैं यहाँ पे, ठीक हो गया, इसका मोड मैंने लैदा कर दिया और प्लस ये माइनस जो लगा हुआ था इसका मोड मैंने यहाँ पे कर दिया और ये लेस देन इक्वल टू आ गया। अब ये जो अंदर ये माइनस लगा हुआ है अंदर, ठीक है, तो ये माइनस मोड इसको प्लस कर देगा तो क्या आ जाएगा SN माइनस S,
और ये क्या आ जाएगा प्लस एस एम माइनस एस, तो वो माइनस साइन मोड की वजह से ख़त्म हो गया, तो ये वाली चीज़ आ गई। तो ये लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास इसकी मदद से साबित हो गया कि ये चीज़ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन से है। ठीक है, लेस देन क्या है, एप्सिलॉन से है। तो हमारे पास साबित हो गया कि क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, काशी सीक्वेंस। इसी तरह वो बाउंडेड सीक्वेंस काशी सीक्वेंस भी पूछ सकता है। आगे देखें, कहता है अगर काशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज भी करेगी, ये काशी सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसकी एक ना एक हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, पीछे हम थ्योरम करके आए, तो वो वाली चीज़ हमने लगा दी। ठीक है, ये वाली ठीक हो गया, इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी। अब ये देखें कि एस एन माइनस एस लिया था ना, एस एन माइनस एस लिया हमने अपनी तरफ से, और इसमें माइनस एस एन के और एस एन के ऐड भी करवा दिया। ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग गई, इसका मोड लगा, इसका मोड लगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है। ठीक है, और हमारे पास इसकी मदद से साबित हो गया कि एस एन माइनस एस जो है वो लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन से, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। ये आगे एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिएगा। बस जी टाइम बहुत हो गया, इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फिर मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में नहीं, आगे फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है नेस्टेड इंटरवल्स। ठीक है, नेस्टेड इंटरवल क्या होता है, अब देखें इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। क्या कि देखें, अगर मैं कहूँ 1 से लेके हमने 10 तक जाना है, ठीक है, तो 2 से लेके 9 तक इससे छोटा इंटरवल होगा। ठीक है, और 3 से लेके 8 तक मज़ीद छोटा हो जाएगा, यानी कि ये इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सबका सुपर सेट है, ये उसका फिर सुपर सेट है, ये इस तरह, यानी कि नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये उसका ये सबसेट है, ऊपर वाले का ये सबसेट है, ऊपर वाले का ये सबसेट होगा, 3 2 से 7। ठीक है, इस तरह यानी कि जिस तरह मर्ज़ी इसको तोड़ी जाए जिन जिन पॉइंट्स पे। अब ये देखें यहाँ पे मज़े की बात, 1 जो है ना, 1 ये लेस देन है 2 से। ठीक है, और 2 लेस देन होगा 3 से, इस तरह ये चीज़ चलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 जो है ये फिर 9 पे चले जाएं तो इसमें ये वाली चीज़ आ जाएगी, और 9 पे 8 ये आ जाएगी, यानी कि 1 लेस देन है 2 से, 2 लेस देन है 3 से, 3 लेस देन है 4 से। ठीक है, और यहाँ पे 10 ग्रेटर देन है 9 से, 9 ग्रेटर देन है 8 से, 8 ग्रेटर। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास एक इंटरवल था, तो इसके मज़ीद जब मैं अंदर को जाता रहा यानी कि छोटा होता गया, छोटा इस तरह ही है ना सब इंटरवल, यानी कि इसका, तो ये एट द एंड ये एक पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सारी जो टर्म्स है ना पॉइंट की तरफ आएंगी। तो इस वजह से ना ये हमारे पास नेस्टेड इंटरवल ये है। नेस्ट का मानी होता है घोंसला, यानी कि एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तिनका होता है ना जिस तरह, इसी तरह नेस्टेड इंटरवल यानी कि एक के अंदर दूसरा इंटरवल। वो कहता है सपोज दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल, कहता है ये वाली चीज़ है। और कहता है कि इसका n+1 लेंगे ना, यानी कि देखें तो यानी कि अगर मैं कहूँ an और bn है, n की वैल्यू ना मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको, a1 और यानी कि a1 और b1 लिया ले मैंने एक, जब n की वैल्यू मैंने 2 ली तो क्या बन जाएगा, a2 और b2 बन गया। ठीक है, एक ये इंटरवल बन गया, जब n की वैल्यू मैंने 2 ली थी ये बन गया। अब ये हमारे पास कौन सा बना, जब यानी कि n की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ i1 और इसको मैं लिख सकता हूँ i2, और कहता है in+1 यानी कि in से आगे वाला in+1 यानी कि i1 से आगे वाला i2, तो i2 कहता है सबसेट होगा i1 का, यानी कि ये वाला सबसेट है इसका। अगर ये इसका सबसेट है तो मैंने आपको बताया ना जो सबसेट होगा यानी कि 1 जो है वो लेस देन 2 से है, तो इसी तरह a1 जो है ये लेस देन होगा a2 से। और इसी तरह एंड वाला मैंने आपको बताया ना 10 इज़ ए सबसेट ऑफ, यानी कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 9 से, 9 ग्रेटर देन, इसी तरह b1 ग्रेटर देन होगा b2 से, तो b1 ग्रेटर देन होगा b2 से। इस तरह ये मिलते जाएंगे, एक पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है a1 लेस देन है a2 से, ये देखिए जिस तरह a2 लेस देन होगा a3 से, सोन चलते जाएंगे। इसी तरह b1 जो है वो ग्रेटर देन होगा b2 से, b2 ग्रेटर देन, इसी तरह ये चलते जाएंगे। जिस तरह 1 से बढ़ते जाएँ तो 10 तक पहुँचेंगे, 10 से बढ़ते जाएँ 1 से, इसी तरह a1 से b1 तक, b1 से a1 तक, लेकिन वो नहीं पहुँचेगा क्योंकि रास्ते में हमारे पास ऐसा आ जाएगा नंबर कि जिस पे दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। तो कहता है a-b, तो अब क्या कहता है bn इज डिक्रीज, कहता है an इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। a जो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कैसे, क्योंकि आगे वाली टर्म्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, a1 से बड़ा, a2 से बड़ा, a3 सोन। ठीक है, तो ये an क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और b1 और बाउंड है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और कहाँ पे है, बाउंड b1 पे, यानी कि ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी टर्म्स आई जा रही हैं, कहाँ पे जाकर बाउंड है b1 पे। और b1 वाली सीक्वेंस जो है यानी कि bn वाली वो कम होती जा रही है, देखें b1 से लेस देन b2, b2 से लेस देन b3, सोन कर कम हो जाती जा रही है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और कहाँ पे बाउंड है, a1 पे बाउंड है। ठीक है, तो कहता है an इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है b1 पे, और b1 एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है कहाँ पे, a1 पे। कहता है बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये रिज़ल्ट यहाँ से निकल आया, कैसे,
यहाँ पे आके एक पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज करेंगी ना। कहता है सपोज ए एन ये देखे ना, ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, रास्ते में किसी पॉइंट पे मिलेंगे ना। कहता है सपोज ए एन कन्वर्जेस टू ए, सपोज कर लिया ए एन ए को कन्वर्ज करता है, बी एन बी को कन्वर्ज करता है, तो कहता है एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, वहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा ये। तो ये ए माइनस बी को इस तरह लिखा हुआ है कि ए माइनस ए एन प्लस, यानी कि ए एन को ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी, बी एन को ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी, इसका मोड लगा, इसका लगा, इसका लगा, ये लेस देन आर इक्वल टू आ गया। कहता है ये जीरो को अप्रोच करेगा जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कहता है यहाँ से हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये किसको अप्रोच करे, इसका आंसर जीरो को आ जाएगा जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्योंकि हमने कहा था, ये देखे ना, ये देख मैं आपको बताता हूँ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ए एन माइनस एस एन वाली बताता हूँ ना डेफिनेशन, एस एन माइनस एस, इसका आंसर होता है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। तो एन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा ना जब, तो फिर ये फासला भी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है पहले ही छोटा नंबर है, तो आंसर उतना छोटा आ जाएगा जितना जितना एन जो है वो एन से ग्रेटर देन होता जाएगा। तो एन जब मैंने इन्फिनिट को अप्रोच करवा दिया तो ये फासला इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि ये इसका आंसर ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया जीरो। तो कहता है कि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कब जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, इससे सारे जीरो हो गए। तो ए माइनस बी का मोड किसके इक्वल, लेस दैन इक्वल टू जो आ रहा था वो हमारे पास जीरो को इक्वल आ गया। तो यहाँ से ए माइनस बी जो है मोड दोनों तरफ से खत्म कर दें, तो ये लेस दैन जीरो या इक्वल टू जैसे भी लिखना है जीरो, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बी की, या आप कह लें कि ए माइनस बी का मोड जो है वो जीरो के इक्वल कब आता है, जब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। और ए एन और बी एन जो सीरीज़ है किसको कन्वर्ट कर जाएंगी, ए को कन्वर्ट कर जाएंगी। ये भी हमारे पास ए के इक्वल आ गया, ये भी कैसे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ भी ए आ गया हमारे पास, यहाँ भी ए आ गया, या यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें, तो ये दोनों एक ही नंबर को कन्वर्ट करेंगे। अब बोल जानो वेट रेस्ट थ्योरम जो है, वियर्सट्रेस जो भी थ्योरम लिखा हुआ है, कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कहता है जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होना उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। इसको करने का दो वे है, लेकिन यहाँ पे जो वे लिखा हुआ है हम उसको करेंगे। दूसरा इससे भी ज़्यादा आसान है, वो तो 3-4 लाइन्स में ही हो जाता है, दो थ्योरम्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, हवाला दिया जाता है, वो प्रूव हो जाता है। बोल जानने वाला थ्योरम करने लगे हैं। देखिए कहता है कि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेंगे। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस है, कौन सी बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर बाउंडेड है तो इसकी ये हमने इन्फिनिटम का नाम दे दिया, इसको हमने इसकी सुप्रीमम का नाम दे दिया। अब इसकी तमाम टर्म्स जो हैं एस एन की, अच्छा अबू जान, इसकी तमाम जो टर्म्स हैं वो इन्फिमम और सुप्रीमम के दरमियान होगी, तो ये हमारे पास इन्फिमम से सुप्रीमम के दरमियान होगी टर्म्स। ठीक हो गया, हमने एक इंटरवल ले लिया A1 और B1। कहता है इसको हम दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, कितने, दो, यानी कि इस इंटरवल को दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। इस तरह डिवाइड किया कि किसी एक इंटरवल में इन्फिनिट टर्म्स आती हो सीक्वेंस की, अगर दोनों में आती है तो हम राइट वाला सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट में अभी आया। अगर कहता है हमारे पास दोनों में आती है तो हम राइट वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये A1 कहता है कि, और जिस तरह मैंने आपको ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की थी, तो A1 लेस देन और इक्वल टू होगा, A2 और लेस देन होगा, B2 और इस तरह ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि B1 से ये वाली इस तरह मजीद इंटरवल्स में तोड़ते जाएंगे, सब इंटरवल्स में तोड़ते जाएंगे, और ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली थी, इसी कंसेप्ट की बिना पर कहता है अगर ये वाली चीज़ है तो हमारे पास आ जाएगा बी के ये वाला आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन के आएगा बी के माइनस ए के इज इक्वल टू 1/2 की पावर के B1 माइनस A1। ठीक है, क्योंकि ये के टाइम्स है, और हम इसको कैसे, यानी कि देखें इसके सब इंटरवल में तोड़ रहे हैं ना, यानी कि दो हिस्से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये बी के माइनस ए के इज इक्वल टू 1/2 की पावर के B1 माइनस A1। इसी तरह जब k+1 के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ पे k+1 आ जाएगा। ठीक हो गया, और कहता है B1 माइनस AN जो है वो इस तरह इक्वल आ जाएगा, के लिए ये आ गया, k+1 के लिए ये आ गया, और ये n वालों के लिए इस तरह आ जाएगा। अब कहता है सब इंटरवल है, तो जब अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे ना, देखें फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, तो अगर मैं इन तमाम इंटरवल का इंटरसेक्शन लूँ तो एट द एंड छोटा इंटरवल आता है। तो अगर ये हमारे पास इतने ज़्यादा इंटरवल हो, n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो ज़ीरो को इक्वल, यानी कि ख़त्म होने के बराबर ख़त्म हो जाएगा डिफरेंस, और ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जिसको s का नाम दे दिया है। तो ये कहता है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 1 रख लूँ, ठीक है, तो SN माइनस S का मोड जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह कहता है अगर n, अब ये वाली चीज़ जो कि इतनी सीक्वेंस हमारे पास बन के कौन कौन सी, किसी के
कहता है देयर आर इन्फिनेटली माइनी टर्म्स, इसी तरह बहुत सी इन्फिनेट माइनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वूज लेंथ, बहुत सी ऐसी सीक्वेंसेस होंगी जिनकी लेंथ जो है वो एप्सिलॉन से बड़ी होगी, दैट कंटेन एस, जो कि एस कंटेन करता होगा। कहता है फॉर एप्सिलॉन 1 के लिए जो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, अगर एन की वैल्यू 1 रखूँ, यानी कि n1 के लिए हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी, n2 के लिए जो कि n1 से ग्रेटर देना ये आएगी, इसी तरह n के लिए ये आएगी। तो ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ गई जो कि कन्वर्ज कर रही है किसको, एस को, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और ये लिमिट इन्फीरियर और लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस और लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट सुपीरियर पढ़ाता हूँ कि इसको ना इस तरह डिनोट किया जाता है और इसको इस तरह भी डिनोट किया जाता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सुपीरियर है तो इसके ऊपर ये बार लगा दी जाती है, और ये होता है लिमिट पॉइंट्स का सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें, उसका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा ना, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, उसको लिमिट सुपीरियर का नाम देते हैं। तो ये देखें ये क्या है, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट्स का सेट है, और अगर हम इसमें जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट देखेंगे ना वो हमारे पास लिमिट सुपीरियर होगा। और इसी तरह लिमिट इन्फिनिमम, यहाँ पे ना SUP आना था, यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी गलती लिखने में, यहाँ पे सुपीरियर आना था, ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर, और यहाँ पे इन्फिनिमम आना था। हाँ जी अब ठीक है, ये यहाँ पे ना लिखने में उनसे गलती हुई होगी, यहाँ पे इन्फिनिमम। तो क्या कहता है एक सेट लें, उसमें वो तमाम लिमिट पॉइंट्स आएंगे, उन तमाम लिमिट पॉइंट्स से जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा ना उसको लिमिट सुपीरियर का नाम दे देते हैं। और एक सेट लें, उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें, उसमें जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा ना वो क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस होता है, ठीक हो गया। इसके एग्जांपल है ये, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो कोट की गई हैं। और जिस तरह हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट्स, इसमें जितने भी लिमिट्स पॉइंट, अब ये देखें ना, या सिंपली ये होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट वो होता है कि जो जिसके नेबरहुड में बहुत से पॉइंट्स आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जब इसकी इन्फिनिट में लिमिट लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास -1 की पावर n या 1 होगी या -1, जिसके नेबरहुड में पॉइंट्स आ रहे होंगे इतने ज़्यादा, तो एक -1 लिमिट पॉइंट आ जाएगा, इसका एक +1 लिमिट पॉइंट आ जाएगा। और इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट कौन सा है, 1 है, तो लिमिट सुपीरियर 1 आ जाएगा। और इसका जो क्या है लोएस्ट जो क्या है लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा जो लिमिट पॉइंट है ना वो इसका लिमिट इन्फीरियर आ जाएगा, ये देखें लिखा हुआ। इसी तरह ये एग्जांपल्स काउंट की, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर लिमिट इन्फीरियर जो है वो लिमिट सुपीरियर के इक्वल आ जाए तो उस वक्त ये हमारे पास सीक्वेंस जो होती है ये कन्वर्जेंट होती है। तो हमारा चैप्टर जो है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इन्फिनिट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ, मज़ीद हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी देखने वाली वो हमने कवर की। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने कहबान।